हस्ब तवक्को जैसे रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके कायद इमरान खान अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। अब वो जेल तो चले गए हैं, लेकिन उसके बाद उनकी वकला की पूरी लीगल टीम, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतें हों, तो वो लगातार अदालतों ही में ही नज़र आते हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान के जितने भी मुकदमात हैं, अब एक बार तो उनको सज़ा सुना दी जाती है, फिर उसके बाद जब अपीलों का मरहला आता है तो अपीलों को मुकर्रर करने में एक गैर ज़रूरी ताख़ीर की जाती है। उसके अंदर जब दरख्वास्त ज़मानत हम दायर करते हैं तो उसके अंदर भी गैर ज़रूरी ताख़ीर की जाती है। यहाँ मैं अलकादिर केस की यहाँ मिसाल देना चाहूँगा कि सिर्फ अलकादिर केस के अंदर इस वक्त 7 पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पेंडिंग है, और जो तोशा खाना की बरियत थी उसमें 4 पटिशन यहाँ हमारी पेंडिंग है। तौहीन अदालत जो मुलाकातों की थी 39 पटिशन तो पहले एक ही फैसले के अंदर डिसाइड कर दी गई। उसके बाद जो दूसरी हमारी उसकी तो उस फैसले की तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो अभी भी यहाँ ज़ेर समाअत है। अब सुप्रीम कोर्ट से तो ATC के केसेस के ऊपर तो बड़ा फैसला आ रहा है कि उनको 4 महीने के अंदर डिसाइड करें। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसका बुनियादी फ़र्ज़ आइन के तहत यह है कि वो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो हम भी ये तवक्को करते हैं कि इमरान खान के जितने ज़ेर समाअत मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त पेंडिंग हैं, उनके ऊपर भी ऐसा ही कोई फ़ैसला जारी किया जाए, उनको ऐसे ही टेकअप किया जाए। हमारा मसला ये इस वक्त आ रहा है कि हमारी पटिशन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी तेज़ी से आ रही है। सिर्फ अलकादर केस के अंदर 7 पटिशन आ चुकी हैं। तोशा खाना का एक केस है, उसके अंदर हमारी 4 पटिशन आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो मुकर्रर नहीं की गई। तोशा खाना केस 28 जनवरी के बाद अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया। हालांकि ज़ेर ट्रायल केस होता है उसके अंदर इस मामले को 249 है जो बरियत की दरख्वास्त है, इसको बड़ी तेज़ी से टेकअप किया जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक मुकर्रर नहीं की गई। तोशा खाना के अंदर अब हमने दरख्वास्त ज़मानत मुकर्रर दायर की हुई है। अमूमी तौर पर दरख्वास्त ज़मानत को फ़ौरन टेकअप किया जाता है, लेकिन वो अभी तक वो टेकअप नहीं की गई। हालांकि चीफ जस्टिस जो एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब सरफराज डोगर साहब, उन्होंने ईद से पहले हमारे साथ कमिट भी किया था कि ईद के बाद वाले हफ्ते के अंदर या ईद के बाद फ़ौरन इसको मुकर्रर कर दिया जाएगा। अभी तो ईद के गुजरे हुए 2 हफ्ते से ऊपर होने को है, लेकिन वो अभी तक मुकर्रर नहीं की गई। इसके अलावा एक तीसरा जो इशू हमें आ रहा है, कल जो स्पेशल जज सेंट्रल जनाब जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने एक बड़ा अच्छा हुक्म जारी किया इमरान खान साहब के हवाले से, उनके मेडिकल चेकअप और उनके बच्चों से बात के हवाले से। तो वो कल हमने जैसे ही अडयाला जेल के हुकाम को उसकी कापी वसूल करवाने के हम के लिए गए तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इसको वसूल नहीं कर सकते। अब ये मामला तो अदालत के सामने जो स्पेशल जज सेंट्रल उनके सामने अभी हमने रखा है, उन्होंने इसके बाद शायद इसके ऊपर कोई ना कोई वो ऑर्डर वगैरह पास करें या कोई ना कोई उसके ऊपर हुक्म वगैरह जारी करें अमूमी तौर पे। उसके बाद आज तीसरा चौथा केस था, GHQ का ट्रायल था, अडयाला जेल के अंदर मुकर्रर था, लेकिन उसको बजाय अडयाला जेल के ATC रावलपिंडी से उसके ऊपर तारीखें दी जाती हैं। जब कोई भी शख्स जेल के अंदर किसी केस के अंदर बंद हो, यहाँ ये बात ज़रूरी है कि जो रावलपिंडी के 7 केसेस हैं, जिनमें बशमूल थाना न्यू टाउन के केस के अंदर, जिनमें इमरान खान साहब को 22 नवंबर के बाद उसके अंदर जुडिशल और फिजिकल रिमांड के अंदर रखा गया, तो वो 2 महीने से ज़्यादा होने को हैं, उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। ये एक सीरियस प्रोसीजरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है और फिल फॉर उनको अदालत के अंदर पेश किया जाना चाहिए, और ताकि उसके बाद ही तारीख दी जानी चाहिए। जो प्रैक्टिस भी है क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर कि वो जो मुलज़म जेल के अंदर हो तो उसकी 14 दिन की तारीख दी जाती है और फिर 14 दिन के बाद उसको अदालत के अंदर पेश किया जाता है। अगर अदालत के अंदर पेश नहीं करते तो अदालत बरहमी का इज़हार करती है। ये जिस तरह अब बार बार ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। अब जितने भी मुकदमात हैं, जब इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी हो तो रात की तारीकी के अंदर भी ट्रायल चलाया जाता है, रात 1 बजे तक भी ट्रायल चलाया जाता है, बड़ी तेज़ी से ट्रायल चलाए जाते हैं, जजेस पूरा दिन ट्रायल चलाते हैं। लेकिन जब सज़ाएं सुना दी जाती हैं तो फिर उसके बाद बाकी जो मुकदमात हैं उनके अंदर ट्रायल का बड़ी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल जैसे ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इमरान खान साहब के साथ वकला का इंटरेक्शन कम हो, उनकी फैमिली का इंटरेक्शन कम हो और जो बाकी लोग जाते हैं उनका इंटरेक्शन कम हो, तो ट्रायल की स्पीड स्लो की गई है। अब देखें, जब आपने ट्रायल केस चलाने तो एक ही असूल रखें, आप एक ही पैटर्न रखें, एक ही अंदाज पे केसों को चलाएं। ये नहीं है कि जो केस जिसमें सज़ा देनी हो उसको रात की तारीकी में चलाएं, बाकियों को आप इस तरह लिंगर ऑन करें। ये कोई आइन, ये कोई बराबरी की या मसावात के असूल के तहत केसेस नहीं चलाए जा रहे, ज़ाती इंतकाम की बुनियाद पर सारे केसेस चलाए जा रहे हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो सवालिया निशान उठ रहा है
वो इस वक्त हमारी अदलिया के ऊपर, हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर उठ रहा है कि हमारी अदालतें जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। बुनियादी सवाल आवाम की तरफ से उठ रहा है। अदालतों को अपनी गैर जानिबदारी कायम करने के लिए बराबरी का, मसावात का और अपने जो लॉज है, जो प्रोसीजर है, जो प्रैक्टिस है, उसको नाफज करना चाहिए।